तो दोस्तों फाइनली हम एमसीयू की दुनिया में आ चुके हैं। मून नाइट सीरीज जो कि मार्वल्स की लेटेस्ट सीरीज है, उसकी तारीफें सुनी मैंने अपने दोस्तों से एंड दे सजेस्टेड मी टू गिव अ डिटेल्ड रिव्यू फॉर ईच एंड एवरी एपिसोड। अभी तक इसके ओनली 6 एपिसोड ही आए हैं और उनमें से 5 एपिसोड मैं देख चुका हूँ। सही बताऊं तो काफी बेहतरीन सीरीज है। इसके हॉरर क्रीपी सीन्स एंड एक्शन वीएफएक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और आपको इसके हर एक सीन के बाद ट्विस्ट एंड सस्पेंस देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों को चुल रहती है एक जगह ना बैठने की, तो वो ये सीरीज ना ही देखे। जोक्स अपार्ट, तो रिव्यू के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो आते हैं सीधा पॉइंट पे। आज मैं आपको मून नाइट एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा, थोड़े बहुत ब्रेक डाउन करूंगा। बट गाइज, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड बी माय फ्रेंड बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एपिसोड स्टार्ट होता है अपने को एक आदमी दिखाते हुए जिसकी हरकतों को साफ देखकर समझ आ रहा होता है कि ये बावला बुड्ढा होता है। ये कांच के टुकड़ों को अपने सैंडल्स में डालकर चलता है और शायद इसी वजह से इसको डंडे का सहारा लेना पड़ता है। तो ये ऐसा पागलपन क्यों कर रहा होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाते हैं मार्वल्स का लोगो जिसमें छोटे मोटे चेंजेस किए होते हैं। फिर इसके बाद हमें फर्स्ट टाइम सीन में दिखाया जाता है सीरीज का हीरो, जो ऑब्वियसली सबको पता है कि ये कौन है, मून नाइट। हालांकि ये चीज इस बंदे को खुद ही पता होती है। सो बेसिकली आपको ट्रेलर में देख के ये तो पता चल ही गया होगा कि जो मेन हीरो है इसके अंदर होती है अलग अलग पर्सनैलिटीज, अलग अलग बंदों की। जाते वक्त ये बंदा कुछ और होता है और सोते वक्त ये कुछ और, मतलब अलग ही बकचोदी है। इसका नेम होता है स्टीवन ग्रांट और ये एक इजिप्शियन म्यूजियम में काम करता है। सिंगल सीधा मासूम लौंडा होता है। इसके बॉस और कोलीग भी कोई भी इससे कायदे से बात नहीं करता। इसका रियल नेम तक नहीं जानते वो। तो बंदा अंदर से अकेला होता है, मतलब बहुत अकेला, इतना कि बेचारे की बात सुनने के लिए सिर्फ एक स्टैचू वाला बंदा होता है, क्योंकि उसका काम होता है शांत रहना। इसी से वो अपनी दिल की बातें करता है। हालांकि इसकी एक फिश भी होती है और मॉम होती है कॉल पे, बट दोनों ही इसका रिप्लाई नहीं देते। बट उसकी मॉम उसको पोस्ट कार्ड्स भेजती है, कुछ फोटोज होती है उसमें। इन फोटोज का क्या काम होता है इसका तो आगे ही पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वियर्ड चीज होती है स्टीवन के बारे में, वो होती है कि उसको खुद भी पता होता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है। यह हमेशा रात में जागने का ट्राई करता है, पढ़ता है, रूबिक क्यूब सॉल्व करता है और बस यही करता है। और इस पॉइंट पे हम सबको यही लगता है कि इसको नींद में चलने की बीमारी है। तभी अपने सोने से पहले अपने पैर में बेड़ियां बांध देता है और डोर पे टेप लगा देता है और बेड के चारों तरफ मिट्टी डाल देता है, ताकि ये नींद में उठ के चले, कहीं पर जाए तो इसके फुटप्रिंट से पता चल जाए कि ये कहीं गया था। तो इसलिए ट्राई करता है कि रात को कभी ना सोए। फिर इसी वजह से ये दिन में नींद में रहता है। फिर अपने बॉस से गाली खाता है। लेकिन फिर यहाँ पे अपने को फर्स्ट टाइम दिखाते हैं कि सोने के बाद अपनी नींद में किसी विलेज टाइप एरिया में आ जाता है। स्ट्रेंजली इसकी जॉ भी थोड़ी दाएं बाएं होती है, जो शायद ऊपर से नीचे गिरने में डिसलोकेट होगी। यहाँ पर हमको फर्स्ट टाइम एक वॉइस सुनाई देती है जो स्टीवन की शायद दूसरी पर्सनैलिटी से आ रही होती है, क्योंकि वो वॉइस सिर्फ स्टीवन को सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर यहाँ पर उसके पीछे कुछ गुंडे टाइप लोग पड़ जाते हैं जो उस पर लिटरली गोलियां चला रहे होते हैं और उसे जान से मारने का ट्राई करते हैं इस मासूम प्यारे बंदे को। फिर अंदर जाके हमको दिखाते हैं कि वही बावला बुड्ढा जो सीरीज के स्टार्ट में दिखाया गया था, इसका नाम होता है आर्थर ऑरो। यहाँ पर ये एक तरीके का कल्ट लीडर होता है। लोग इसको फॉलो करते हैं और इसके हिसाब से इसका काम होता है सोल्स का जजमेंट करना। मतलब आप बोल सकते हो कि आत्मा का जजमेंट करना कि ये पापी आत्मा है या फिर अच्छी आत्मा है। इसके हाथ में जजमेंट वाला टैटू भी होता है, किसी तराजू की तरह दिखता है ये। तो भरी सभा के सामने ये सबसे पहले एक बंदे को बुलाता है, उसके हाथ में अपनी स्टिक रखता है और जादू टोना करता है और पता करता है कि ये पापी आत्मा है या फिर अच्छी आत्मा है। तो वो बंदा तो अच्छी आत्मा होता है। इसी के बाद एक लेडी आती है, वो लेडी वो एक पापी आत्मा निकलती है और वो लेडी तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाती है। ऐसा लगता है कि ऑर्थर ने उसे मार दिया। और फिर ऑर्थर की नजर पड़ती है स्टीवन पे और उसके हिसाब से वो स्टीवन को जानता होता है। और वो जो बंदे थे जो स्टीवन पे गोलियां चला रहे थे, वो सब ऑर्थर के अंडर काम करते हैं। तो ये सब स्टीवन के पीछे इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि स्टीवन के पास होता है एक स्ट्रेंज थिंग, गोल्डन स्कैरब। हरों को बस यही चाहिए होता है। फिलहाल अपने को नहीं पता कि ये गोल्डन स्कैरब क्या है। यहाँ पर फिर से वो वॉइस स्टीवन को डायरेक्ट करती है, इवन उसकी बॉडी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और फिर अपने को दिखाते हैं मस्त लाइव एक्शन सीन। स्टीवन 1 सेकंड में सभी गुंडों को पेल पाल कर बराबर कर देता है और गोल्डन चीज को बचा लेता है। यहाँ पे तो ये 1 सेकंड का सीन होता है, बट इसका मतलब ये था कि इस बीच स्टीवन की दूसरी पर्सनैलिटी जग चुकी थी और उसने ही सबको पेल पाल कर बराबर कर दिया था, ना कि स्टीवन ने किया था। और ऐसी सिमिलर चीज आगे भी होती है। कई बार कई शॉट में दिखाया गया है अपने को, जहाँ कुछ सेकंड्स के लिए स्टीवन सो जाता है
और इतने टाइम में गुंडों की वाट लग जाती है। और इसी वजह से मेरे हिसाब से अपने को ये सारे शॉट्स जो यहाँ पे स्किप किए गए हैं वो दूसरी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए जाएंगे आने वाले एपिसोड में। एनीवेज, फिर यहाँ इसी फाइट के बीच स्टीवन अगेन अपनी दूसरी जगह पहुंच जाता है, मतलब वापस से अपने घर पहुंच जाता है। इसको फिर से कोई आइडिया नहीं होता कि ये यहाँ कैसे आया। इसको लगता है कि ये जो विलेज वाला पार्ट होता है वो सारा सिनेरियो उसका ड्रीम था, लेकिन फिर पता चलता है उसको कि एक दिन बीत चुका है क्योंकि इसकी एक डेट थी एक म्यूजियम की लड़की के साथ। तो अब यहाँ पे स्टीवन ने डेट नाइट मिस कर दी थी क्योंकि वो दिन तो निकल चुका था। यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन बहुत रियलिस्टिक थे, तो पता चल रहा होता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है ऐसी लाइफ जी के। सिमिलरली इसकी एक फिश भी थी जो कि पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, जो अगेन इसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने चेंज करी होगी इसके बिना मर्जी के। तो अब इस पॉइंट पे हम सबको साफ समझ आ रहा होता है कि जैसे स्टीवन की एक लाइफ है वैसी ही जो उसके अंदर की अदर पर्सनैलिटी है वो भी अपनी लाइफ जी रही है, वो भी अपने तरीके से। और आगे अपने को पता चलता है जब स्टीवन को अपने रूम में एक सेल फोन और एक चाबी मिलती है। अब ये कीज कहाँ की है ये फिलहाल तो पता नहीं, आगे ही पता चलेगा। बट उस सेल फोन में रिसेंट में 2 कॉल्स लगी होती है, एक लायला नेम से एंड एक डूशियान नेम से। और फिर तुरंत लायला का भी कॉल आता है, इसको जो स्टीवन उठा लेता है, लेकिन लायला इसको मार्क नेम से बुलाती है और फोन काट देती है। फिर यहाँ से एपिसोड टर्न लेता है हॉरर की तरफ, क्योंकि अपने को फर्स्ट लुक दिखाया जाता है कॉन्शू का, जो सच में बहुत ही क्रीपी था, सही में क्रीपी। ये एक मम्मी टाइप क्रिएचर होता है, लेकिन इसकी खोपड़ी किसी बर्ड फेस की होती है, सही मायने में कौवे जैसी। अब मार्वल्स कॉमिक के अकॉर्डिंग बताए तो ये अजीब सा प्राणी कॉन्शू ये एक्चुअली एक गॉड होता है, गॉड ऑफ मून एंड गॉड ऑफ वेंजेंस। इसी की तरह और भी गॉड होते हैं जो एक अलग डायमेंशन में रहते हैं, वहां से ये लोग अपने अर्थ पे डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये गॉड अपने एक अवतार बनाते हैं और अर्थ पे जाते हैं। इसी कॉन्शू के अवतार को बोला गया है मून नाइट, जिस कैरेक्टर पे पूरी सीरीज बेस्ड है। ये एक विजिलेंट होता है और लोगों की हेल्प करता है, कॉन्शू का ही एक अवतार होता है। कॉन्शू इस मून नाइट को गार्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है। तो अब इसी का फर्स्ट लुक अपने को यहाँ दिखाया जाता है। थोड़ा क्रीपी हो गया है, बट आने वाले एपिसोड में हमें ये और देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से स्टीवन डरते डराते पहुंचते हैं म्यूजियम, जहाँ इसका पीछा करते करते वहीं हॉरो भी आ जाता है। और यहाँ पर पता चलता है कि हॉरो का कल्ट काफी बड़ा होता है, क्योंकि म्यूजियम का एक सिक्योरिटी गार्ड भी इसके कल्ट का मेंबर था और भी बहुत से लोग थे जो कल्ट मेंबर थे। और इसलिए यहाँ पर एक थ्योरी आ रही है कि हॉरो का कोई सीक्रेट हो इस म्यूजियम को लेकर, इसने जानबूझकर इसने अपने कल्ट मेंबर्स को इस म्यूजियम में रखा है। यहाँ पर बहुत से एंशिएंट इजिप्शियन चीजें भी होती है, तो कुछ हो सकता है कनेक्शन, अपने को आगे ही पता चलेगा। खैर यहाँ पर अब वो ऑर्थर कुछ बातें करता है स्टीवन से, जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है हॉरो के बारे में। जैसे एक कल्ट लीडर तो होता ही है और ये एमिट नेम के एक गॉड पे भी बिलीव करता है, उसको फॉलो करता है और ये पूरा डाइल्यूजनल पर्सन होता है। तभी एपिसोड के स्टार्ट में ये एक छोटा सा रिचुअल भी कर रहा होता है, और जब इसने अपने पैरों में कांच डाला तो हो सकता है कि अपने आप को हर्ट कर रहा हो जानबूझकर अपने पापों के लिए, क्योंकि हद से ज्यादा डाइल्यूशनल लोग भी बहुत ज्यादा वियर्ड चीजें करते हैं अपने गॉड के नेम पे। फिर यहाँ पे एमेट गॉड, जिसको हॉरो मानता है, जिसकी ये पूजा करता है, ये एक क्रोकोडाइल फेस गॉड होता है। एक्चुअली ये गॉडेस होती है, ये इसको ईटर ऑफ डेड भी बोलते हैं। क्रोकोडाइल सिंबल हमें बहुत जगह दिखाया गया है, कर्ट के टैटू में क्रोकोडाइल था और इसके स्टिक में भी क्रोकोडाइल था, इवन म्यूजियम में भी क्रोकोडाइल हेड दिखाया गया है। और इसको ईटर ऑफ डेड इसलिए बोलते हैं, तो ऐसा है कि हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि वो लेडी मर गई थी, क्योंकि वो पापी आत्मा थी, तो उसकी सोल को भी एमेट ने खाया होगा, तभी ईटर ऑफ डेड बोलते हैं इसको। और इसी वजह से यहाँ पर ये समझ नहीं आता कि ये एक गुड गॉडेस है या फिर एक इवल। हॉरर के हिसाब से एमेट एक गॉड है, अच्छी है। ये बताता है कि एमेट के फेलो गॉड्स, मतलब कि उसके साथियों ने उसको धोखा दिया था, इवन उन गॉड्स के अवतार ने भी उनको धोखा दिया था। तो अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये कॉन्शू की बात कर रहे हो। फिर यहाँ पे हॉरर वही हैंड वाली ट्रिक अपनाता है स्टीवन के साथ, बट वो उसके ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर पापी आत्मा भी होती है और स्टीवन जैसी सीधी सुशील आत्मा भी। तो लास्ट में हमें स्टीवन यहाँ से भागता हुआ नजर आता है। और फिर जब रात होती है तब स्टार्ट होता है असली हॉरर शो। अपने को मिरर में दूसरा स्टीवन देखने को मिलता है, बैकग्राउंड में फ्लिकिंग लाइट्स देखने को मिलती है एंड फुल हॉरर सिनेरियो। और फिर हम मिलते हैं क्यूट सा लवली सा क्रिएचर को, जिसको बोला गया है इजिप्शियन जैकल, और इसे हॉरर ने ही शायद इसे यहाँ भेजा होगा स्टीवन के पीछे उस गोल्डन चीज के लिए। तो ये क्रिएचर स्टीवन पे अटैक करता है, तो मिरर में स्टीवन की अदर पर्सनैलिटी मतलब मार्क उसे बोल रही होती है कि मुझे पूरा कंट्रोल दे दो, क्योंकि मार्क ही था जो कि स्टीवन की जान बचा सकता था इस मूवमेंट पे। तो ना चाहते हुए भी स्टीवन को अपनी बॉडी मार्क को किराए पे देनी पड़ती है। और फाइनली अपने को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है मून नाइट का अमेजिंग लुक, जो सच बताओ तो बहुत ही ऑसम लग रहा था, अमेजिंग होता है। मतलब इसका कॉस्ट्यूम बहुत ही सही डिजाइन किया होता है मार्वल वालों ने। फिर ये मुक्के मुक्के मार रहा होता है उस क्यूट से क्रिएचर पे, और इसी वजह से हमें यहाँ पे हल्की सी स्ट्रेंथ दिखाई गई है मून नाइट की। रूम की हालत देख के समझ ही आ रहा होता है कि मून नाइट कितना खतरनाक है, इसकी स्ट्रेंथ अमेजिंग है, मतलब सही बता रहा हूँ, अमेजिंग है, अमेजिंग। और अभी शायद हो सकता है कि इसके अदर पावर्स भी दिखाए जाए आने वाले एपिसोड में। एनीवेज यही पॉइंट होता है जहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट एंडिंग थी, पूरा ये एपिसोड एकदम परफेक्ट था।
मिस्ट्री थी, इसमें विलन था, इसमें सुपरनैचुरल थिंग्स थी और इसमें हीरो की एंट्री तो कतई जहर थी, मतलब एकदम फाड़ू। ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग का तो मैं फैन ही हो गया, सही बता रहा हूँ मैं, मतलब ही जस्ट नेल इट, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग कर रखी है उसने, अमेजिंग एक्टिंग, परफेक्ट कास्ट है मून नाइट के लिए। सो इसी के साथ मैं अपनी एक्सप्लेनेशन यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं मून नाइट के एपिसोड 2 में। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।